चलो लास्ट टाइम में हम लोग कहाँ थे? पी टाइप और यही पढ़ रहे थे। पी टाइप एन टाइप में हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ रहे थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो इंट्रिंसिक की मैं बात कर रहा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है इसके अंदर सिलिकॉन हो या फिर क्या हो, जर्मेनियम। ठीक है, किसी की प्योरिटी हो, कोई किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर है नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने तुम्हें बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है। अब देखो दूसरी चीज, सर जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सेमीकंडक्टर है, कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? होल्स। अगर इसको मैंने किसी भी प्रकार की कोई बैटरी से ऐड कर दिया, किसी बैटरी से ऐड कर दिया, तो देखो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर बनेंगे? पॉजिटिव की तरफ। जितने भी होल्स होंगे वो किधर बनेंगे? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा, टोटल करंट, वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों के कारण ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, खुद सोचो सर, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। होल्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर बनेगा? पॉजिटिव की तरफ। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर बनेगा? नेगेटिव। तो इसके अंदर जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और होल्स के कारण। तो जो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगा उसे क्या बोलते हैं? आई। होल्स के कारण जो करंट होगा आई। ठीक है, तो जो टोटल जो करंट फ्लो हो जाएगा वो होगा आई प्लस आई। ठीक है, आई प्लस आई। तो मेन चीज क्या याद रखनी थी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल्स बराबर होता है ni स्क्वायर। ठीक है, ni क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, nh क्या है? नंबर ऑफ होल्स। ni को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। बेटा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बोलते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं। मास एक्शन, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ। अगर देखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें ni पता है, nh पता है, तो तुम ni निकाल दोगे। या तुम्हें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पता है और तुमसे ni पता है तो तुम nh निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरा कौन सा सेमीकंडक्टर था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैंने कहा था सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है। दूसरी चीज सर, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उपयोग क्यों नहीं करते हम? मैंने लिखवाया था क्यों उपयोग नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड लगभग 10 की घात 8 कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर टूट पाता है। ठीक है, यानी कि जब इतनी यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोवेलेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स होते हैं उनकी संख्या इतनी कम हो जाती है, उनकी संख्या इतनी कम होती है कि यहाँ पर हम लोगों को ये उपयोगी नहीं होता है। क्योंकि देखो करंट फ्लो होने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन या होल्स होनी चाहिए। ना तो यहाँ पर इतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही इसमें इतनी मात्रा में होल्स होते हैं, तो इसीलिए इसका कोई भी उपयोग किसी प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका कोई मतलब नहीं रखते। ठीक है, खत्म करो उसको। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पढ़ने से पहले एक बात देखना,
तीन चीजें होती हैं। एक होता है मेरा कंडक्टर, हमने पढ़ा था। एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर, एक होता है हमारा इंसुलेटर। सब यहाँ पर एक रखना, एक चीज याद रखना, कभी कभी पूछ के जाता है बेटा, बैंड गैप होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? बैंड एनर्जी बैंड, इधर कर, ठीक है? जो कंडक्टर के एनर्जी बैंड गैप होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ठीक है? ऊपर जो बॉन्ड बैंड होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, नीचे जो बैंड होता है बेटा उसे बोलते हैं बैलेंस, ठीक है? और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड अगर एक दूसरे से ओवरलैप मतलब है एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है? अगर एक दूसरे से मिले हुए हैं तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? जीरो। इसीलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ। दूसरा, अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूँ, इसके अंदर जो बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है, ये कौन सा है बेटा? कंडक्शन बैंड। और ये क्या है? इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, सही है? तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कम हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, याद रखना इस ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बैलेंस बैंड, अगर उसको कहाँ जाना है? कंडक्शन बैंड, तो एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है? जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो इतनी एनर्जी दे दी बात है और एक भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जाता। अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप वो कितना होता है? 0। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा इंसुलेटर के अंदर ग्रेटर देन क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ये ज्यादा। तो ये हो गया तुम्हारा, एक हो गया सेमीकंडक्टर और एक हो गया तुम्हारा इंसुलेटर, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? तो ये नहीं सर। इसमें आधी बोतल पानी डालना है बेटा, चलो इसमें आधी बोतल पानी डालना, खत्म करें इसको।
सामने वो सामने नल से सब चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों देखो बेटा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जब हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का काम नहीं चला, क्यों काम नहीं चला? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जीरो कैलोरी पर टाइटली बॉन्डेड बॉडी में इलेक्ट्रॉन था ना कोई फोर्स। जब उन्हें रूम टेम्परेचर पे ले गए तो टूट तो गए लेकिन बहुत कम मात्रा में टूटे। ठीक है, जब बहुत कम मात्रा में टूटे तो इतने इलेक्ट्रॉन और होल से हमारा काम चलने लगा। फिर क्या किया? तो साइंटिस्टों ने एक अलग से सेमीकंडक्टर बनाया जिसे उन्होंने बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, ये तुमने 12th में बहुत पढ़ा। एक होता है हमारा पी टाइप या सेमीकंडक्टर और एक होता है तुम्हारा एन टाइप। सर पी, जब पी की बात है, पी की बात कैसे आई? मेरे पास में एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर दो ही है, या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। मान लो तुम कोई एक ले लो, या सिलिकॉन ले लो या फिर जर्मेनियम। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया, क्या ले लिया? सिलिकॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पर कौन सा सेमीकंडक्टर ले लिया बेटा? सिलिकॉन। अगर मैंने सिलिकॉन सिर्फ या तो तुम जर्मेनियम ले लो या फिर ले लो सिलिकॉन। अब इसमें कुछ ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? इम्प्योरिटी। क्या ऐड करना है यहाँ पर? इम्प्योरिटी ऐड करना है। अब इम्प्योरिटी किस चीज की ऐड करना है पहले ये देखो। सर ये पी टाइप है, इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो। कौन सी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब सर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होगी? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, किसमें रहते हैं बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन। अल्कोहल के कितने होते हैं? बोरॉन के कितने होते हैं? अबे तुम्हें बोल पता नहीं है क्या? टेबल नहीं पता है तुम्हें? आउटर मोस्ट सेल में 3 और 5 किसके होते हैं? 3 किसके होते हैं? 5 किसके होते हैं? 5 किसके होते हैं? 3 किसके होते हैं? एल्युमिनियम और बी, बोरॉन और किसके होते हैं? 2 ही होंगे क्या? भी ऐसे याद कराई जाती है बोरॉन फैमिली की। ठीक है, पता नहीं कैसे करके ट्रुथ टेबल अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। ट्रुथ टेबल याद करा, वो ट्रुथ टेबल करा, वो याद करा लेंगे। पीरियोडिक टेबल होती नहीं होती है, तो सोचो कौन कौन से होते हैं? 13 फैमिली। 5 किसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसके 3 होते हैं? 5 वो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, देखो किसके 3 होते हैं, किसके 5 होते हैं? पूरी फरवरी निकल गई, जल्दी लाओगे? पूरी फरवरी निकल गई, ब्लैक कैंसर।
अरे कैप कौन दिया? फिफ्टी दे ओके ओके क्या 50 दे जॉर्डन की जूते बहुत महंगे हैं। बोलो कौन से मिले? तीन में पांच तो चाहिए थे सर। बताओ। बोलो। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, ये आउटर मोस्ट सेल में इनके कितने होती है? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने होते हैं? अब ध्यान रखना सभी पी है, पी से होना चाहिए तो पेंटा, लेकिन उसका उल्टा करना हमेशा ट्राई। क्या करना? अरे कहते दो प्रकार के होते हैं, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है और एक पेंटावेलेंट। तुम लोग हमेशा ये बात भूलोगे कि पी में कौन सा ऐड करते हैं और एन में कौन सा। तो याद रखना पी में होने चाहिए थे पेंटा, लेकिन ऐड क्या करते हैं? ट्राइवेलेंट, उल्टा ऐड करते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट का मतलब है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब सर कैसे? जैसे मान लो बेटा यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में तुम सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके साथ में इसमें क्या लगा दिया? एल्युमिनियम। अब ध्यान रखना एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी का ऐड का मतलब है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, जैसे सब्जी के अंदर हींग डालते हैं हम लोग, सब्जी बहुत होती है, हींग बहुत कम मात्रा में होती है। इसी प्रकार से सिलिकॉन के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं? एल्युमिनियम डालते हैं। क्या होता है? एल्युमिनियम। सिलिकॉन हर तरफ सिलिकॉन होंगे, हर तरफ क्या होंगे? लेकिन एल्युमिनियम को बहुत कम एल्युमिनियम होंगे बीच में। तो देखो इसमें कितने होंगे बेटा? 3। कितने होते हैं? 1 2। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने क्या ये इसके साथ बॉन्ड बना पाया? इसके तो सब गिर गए, इसके सब गिर गए। ठीक है, ऐसे उन्होंने बॉन्ड बना लिया जैसे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन से लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर होता है बेटा एक्सेप्टर एटम। क्या होता है? इसके पास में कमी है, जिसके पास में कमी होती है वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट। तो इसमें याद रखना यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक्सेप्टर। ठीक है, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, ये एक्सेप्ट करता है। तो ये हो जाता है एक्सेप्टर। क्या हो जाता है? अगर ज्यादा होते 4 से ज्यादा तो क्या होता है? डोनर। क्या होता है? तो ये एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। अब देखो दूसरी चीज, सर पी ये है, जब भी कभी पी बनाओगे तो ऐसे क्यों बनाओगे? तो ये तुमको क्या दिख रहा है? होल। ये क्या दिख रहा है? देखो, अरे होल कहाँ दिख रहा है? ये होल दिख रहा है पी के अंदर। तो याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी और क्या होती है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कम मात्रा में, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा। तो यहाँ जो मेजॉरिटी होती है वो होंगे बेटा, देखो पी में होल दिख रहा है तो मेजॉरिटी क्या होंगे? होल्स। और माइनॉरिटी इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे कम मात्रा में, होल्स होंगे ज्यादा मात्रा में।
ऐसे देखो कैसे याद करोगे सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा, पी में सर पेंटा, लेकिन नहीं इसमें मिलाएंगे ट्राइवैलेंट प्रोटीन। ट्राइवैलेंट प्रोटीन में एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया या फिर बोरोन, इनमें से कोई एक मिलाएंगे और बहुत कम मात्रा में मिलाएंगे, या तो सिलिकॉन में मिलाऊंगा या फिर जर्मेनियम, या सिलिकॉन में या फिर जर्मेनियम। जब मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। दूसरा सर इसमें मेजॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी, तो मेजॉरिटी क्या होती है होल्स, और माइनॉरिटी कौन होती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कैसे होल सर, पी में देखो होल टाइप का है, तो इसमें होल्स ज्यादा और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम। इसे होता है, फिर हम लोग एन टाइप की बात करते हैं। बता दिया बेटा। इसमें देखो दो लिखूंगा तो आइडिया वाले पेपर में सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए कि ट्राइवैलेंट प्रोटीन कौन से, अब से पूछेगा बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर है कौन सी प्रोटीन मिलाओगे, तो बताओ ट्राइवैलेंट। अब ट्राइवैलेंट में मिलाओगे लेकिन कौन सी मिलाओगे ये भी तो बताओ। ठीक है, कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाओगे लेकिन कौन सी इम्प्योरिटी मिलाओगे ये बताओ। एक्सेप्टर पूछ लेगा बताओ इसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्टर रैंडम होता है कि डोनर रैंडम होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। हो गया। अब ये बच्चों सबसे पहले देखो ए, इसके अंदर सब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर। अब बताओ यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज क्या है, होल्स। मेजॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट होगा वो किसके कारण ज्यादा होगा, किसके कारण कम होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। ज्यादा किसके कारण होगा, होल्स के कारण। कम किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, ये मेरा कौन सा टाइप था, पी टाइप। पी टाइप के बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, एन टाइप। सर एन टाइप जो मेरे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, सिलिकॉन के अंदर हम लोग इसके अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे।
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड है एन टाइप, लेकिन कौन सी? पेंटावैलेंट। अब देखो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट सेल में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। आर्सेनिक क्या होता है बोलो? आर्सेनिक ये होता है एंटीमनी या फिर फास्फोरस या फिर इस प्रकार की इम्प्योरिटी को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसीलिए इसको हम लोग क्या सा बोला? पेंटावैलेंट, ठीक है। अब तुम सोचो, जैसे मान लो मैंने फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस में कितने होंगे सर? 5 हो गए। अब फास्फोरस किसके अंदर मिला हुआ है? चाहे सिलिकॉन के चाहे जर्मेनियम, ठीक है। देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बचा, ठीक है, ये क्या करेगा? डोनेट करेगा, बाहर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलेंगे? डोनर एटम या डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सर ये क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? अब एक चीज देखना सर, पी में कौन ज्यादा थे? होल्स। तो यहां कौन ज्यादा होंगे? तो अगर यहां पर मेजॉरिटी की बात आएगी तो मेजॉरिटी यहां पर होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर माइनॉरिटी की बात आएगी तो माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स, ठीक है। मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की। माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स। इसी प्रकार से करंट किसके कारण ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ठीक है। ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये याद करना है कि ट्राइवैलेंट में हम लोग क्या चीज मिलाते हैं, पेंटावैलेंट में हम लोग क्या चीज मिलाते हैं। किसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब चीजें, तो ये हो गया तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो प्रकार के, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर्म भर दिया सभी ने नीट का? अभी नहीं भर पाए हो? लास्ट डेट कब है? 8 मार्च। चलो वो भी आने ही वाली है। आज 23 हो गई। जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। उतार लिया? मेजॉरिटी करना है। बेटा इस पर कोई वैसा क्वेश्चन नहीं किसी प्रकार का, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें अधिकतम मात्रा में जो क्वेश्चन रहेंगे वो थ्योरेटिकल ही रहेंगे। पीएन जंक्शन, ठीक है। देखो पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है। फिर सुनो, एक सेमीकंडक्टर कितने
जो प्योर हो, जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या तो सिलिकॉन का या फिर रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर किसकी तरह। और 0 केल्विन पर क्यों करते हैं इंसुलेटर की तरह? क्योंकि उनके जो बाउंड होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं। बात समझ आ रही है? बेटा 0 केल्विन टेम्परेचर इतना कम है, क्या इस समय बताओ, इस समय हवा के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम 0 केल्विन टेम्परेचर पर पहुँच गए तो जो जहाँ है होने वाले ये मूव नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? मूव नहीं करते हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा? जो सेमीकंडक्टर है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाएगा। जब टाइटली बॉन्ड हो गया तो उसमें जब टाइटली बॉन्ड है, एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ना होल्स फ्री होंगे। जब वो फ्री ही नहीं होंगे तो करंट ही काहे फ्लो होगा? तो करंट ही फ्लो नहीं होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी दोनों बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं तो बस करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? करंट को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स का चलना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का चलना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें करंट दौड़ाना है तो इलेक्ट्रॉन्स भी चले और होल्स भी चले, और दोनों ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो होने का मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखो फिर हमारा आया था कौन सा? एक्सटेंसिव। अच्छा, इंट्रिंसिक में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे? बराबर। नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पीएन, वो सॉरी एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक में एक तुम्हारा एन टाइप और एक एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटा। कौन सी? पेंटा। और पी टाइप में ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में कौन कौन सी? बोरॉन, अल्युमिनियम, इंडियम और इंडियम। अच्छा, पेंटावैलेंट में एंटीमनी, फास्फोरस और बोलो आर्सेन। कौन सी? अच्छा, कौन सा एक्सेप्टर होता है, कौन सा डोनर? जिसमें 5 होते हैं वो डोनर, जिसमें 3 होते हैं वो वही तो होते हैं। अच्छा, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसमें होल्स ज्यादा? इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होते हैं और होल्स किसमें ज्यादा होते हैं? सही है। बस जय पूछो जाए, जाके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। नहीं थ्योरेटिकली आता नहीं है, तुम्हें 4 में से कोई एक पिक करना है। इसी प्रकार से दूसरी चीज, एक चीज और पूछी जा सकती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर तो कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, पूछेगा सेमीकंडक्टर। ये बात मैं तुम्हें सैटरडे को या फ्राइडे को क्लास हुई थी उस समय बताया था। एक बात सोचो सर, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। बात समझ आ गई बेटा? अगर कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम। अब किस पे आ जाऊं? सेमीकंडक्टर पर। किस पर आ जाऊं? सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझा रहे? कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी का किसमें? सेमीकंडक्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो तुमको बस इस प्रकार से देखना है, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछिए ज्यादा। अब हम आ गए पीएन जंक्शन पर। किस पर आ गए सर? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में कोई दिक्कत
दिक्कत ही नहीं है। एक तरफ है मेरा P, एक तरफ क्या है, और एक तरफ है मेरा N। ये पहले तो ये दूर दूर थे, पहले तो ये जैसे ही देखो दूर दूर थे तो P में ज्यादा कौन था, ज्यादा कौन थे, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन सभी कम मात्रा में। बात समझ रही है? इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन, और कम मात्रा में होल्स। सही है। जब इन दोनों को पास पास लाए तो पास पास लाने पर क्या होगा, प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ, ये तो है ही। तो जैसे ही ये इधर माइनस ज्यादा थे, माइनस किधर भागे, बोलो माइनस किधर भागे, इधर माइनस भागे और इधर कौन भागे, प्लस किधर जाएगा, माइनस की तरफ। ठीक है, तो इधर आ गया ये प्लस, इनने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। इनने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। बात समझ रही है? बाउंड बना लिए तो यहाँ पर क्या बन गई, समझ रही है, क्या बन गई, लेयर। जो ये लेयर बन गई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेयर या फिर डिफ्लेक्शन रीजन। सही है, सही है, सही है। फिर समझो, एक बात सोचो भाई, माइनस किधर भागेगा, प्लस किधर भागेगा, अपने जोड़ा बनाने के लिए भागेंगे। अच्छा, सही है। अब दोबारा समझो, एक ग्राउंड है इधर और एक ग्राउंड है, दो ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड है इधर, एक ग्राउंड है। इस वाले ग्राउंड में मेरे लड़का लड़का है, एक का लड़की भी माइनॉरिटी चार्ज करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, माइनॉरिटी चार्ज। उधर ग्राउंड में लड़की लड़की है, एक का लड़का भी, कौन सा, माइनॉरिटी चार्ज। समझे, एक ग्राउंड ये, एक ग्राउंड ये अलग। जो अब तुम सोचना, जो उधर ग्राउंड में लड़के हैं, लड़के कम हैं, लड़कियां ज्यादा। जितने लड़के हैं सब ने अपना बाउंड बना लिया। इधर जितने भी लड़कियां हैं, लड़के बहुत हैं, बाउंड बना लिया। इधर कौन बचे, लड़के, इधर कौन बची, बाउंड बनाने के लिए। अब जब ये बाउंड बनाने के लिए आगे आए, ठीक है, एक मिड बीच में आए, बीच में, तो लड़के लड़कियों ने आपस में बाउंड बना लिए और यही रहते हैं, इधर वालों को जाने नहीं दे रहे हैं इधर। अब ये बाउंड बना के बैठे थे, अब ये इधर वालों को ना, इधर वालों को, ठीक है। तो इधर इधर कौन है सच्ची, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो इधर इलेक्ट्रॉन बचे, इधर क्या बचे, होल। ये बीच में क्या बन गए, रीजन बन गए, जिस रीजन को हमने क्या बोला, डिफ्लेक्शन रीजन। ये रीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा है बाउंड बनाने के लिए, होल्स को इधर नहीं जाने दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स को इधर नहीं जाने दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को। तो ये डिप्लीशन रीजन होता है। क्या होता है, इसकी जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ की मतलब है मोटाई, ध्यान रखना, 10 की पावर -6 का मतलब है माइक्रोमीटर। कितनी होती है, सही है। इसकी जो ब्रेथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो 1 माइक्रोमीटर की होती है। किसकी, बोलो, एक दूसरी बात, अगर ये दोनों P और N है क्या, सेमीकंडक्टर, किसके, या तो सिलिकॉन से बना होगा या फिर तुम लोगों को पता है, अगर सिलिकॉन से बनाया और P बनाए तो इसमें कौन आएगा, ट्राइड। सिलिकॉन से बनाए N टाइप है, पेंटाडाइड, भाई तो हुआ, बात हमारी। अब देखो सर, अगर ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल बोलते हैं Eg, ठीक है, Eg। देखो अगर बेटा ये सिलिकॉन है
क्या है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप रहता है वो लगभग कितना रहता है? 0.7 वोल्ट का। कितना रहता है? अगर ये बेटा जर्मेनियम होता तो इसका जो एनर्जी गैप रहता वो लगभग कितना रहता? 0.3 वोल्ट। 0.3 बात समझ आ रही है? चलिए 0.3 वोल्ट का 0. अब एक बात बताओ, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था सर? क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर होता है? प्लस से माइनस से। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सर? देखो इधर प्लस है और इधर क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E बराबर क्या होता था? B अपॉन बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ से B निकालता सर तो किसके बराबर आता? EB। B बराबर क्या आता? अरे यही तो ये पोटेंशियल है, यही तो ये क्या है? पोटेंशियल। कितना है पोटेंशियल की वैल्यू? अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ होता तो 0.7, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ होता तो 0.3। बात समझ आ रही है? तो ये रहता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कॉलेज वाले फोन करते हैं। उतारिया उतारिया फिर से देखो, फिर से अब बताओ सर पीएन जंक्शन का डेफिनेशन लिया बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने की होती है तो सीधे याद रखना है 1 माइक्रोमीटर या 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर या फिर 10 की पावर माइनस 6 मीटर इसकी ये होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा जंक्शन है? पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन, पी और एन को आपस में मिलाया तब जाके ये बनता है। अब देखो पीएन जंक्शन के बाद एक जंक्शन आता है जिसका नाम है फॉरवर्ड बाइसेप्स।
हाँ बच्चे एक एक करके डालेंगे। लंच फॉरवर्ड राइस पी जंक्शन अच्छा एक और बताओ चीनी खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? मुझे तो याद नहीं सांस फूलती है और इसका मतलब चीनी नहीं खानी चाहिए। चाय मिठाई भी पीनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिठाई की तरफ बोले पेप्सी भी पिया करो। कल तो रोजा होगा हैं मुर्गा खा हैं हमारा शरीर एकदम से बढ़ गया सोच रहे हैं कम करें शरीर कमजोर हो जिम और सुबह उठना अरे नहीं सर मैं बताऊं कि शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे टहलना पड़ेगा। हाँ सर एक्सरसाइज वगैरह कब तक चलना है कुछ नहीं करना है टाइम भी बस खाना खाने के बाद। बेटा खाना खाने के बाद ना रात को 2-3 बजे तक टहलते हैं जब 3 बजे पहले सोते हैं अरे सर लगातार करना है यहाँ से निकलो तो उसके बाद सोच रहे हैं किसी ने बोला है कि नींबू पानी पीना तुम्हारा शरीर नहीं सर। इसमें क्या है चीनी जैसे खत्म करो सर सोचो गर्म पानी चीनी खत्म करेंगे सुबह गर्म पानी पीजिए। सुबह गर्म पानी और नींबू डालकर उसमें है ना गर्मी वैसे भी आ गई है नींबू डाल के पिए थोड़ा शरीर कम शरीर ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना लंबाई के हिसाब से वजन होना चाहिए 70 और वजन से होना 8 किलो जाता है 8 किलो और एक ऑक्सीजन में बढ़ती है वो बढ़ती नहीं है यहाँ पर दिक्कत तो इस बात उनका शरीर फिट रहता है कितना खाएंगे। हाँ वो गॉड गिफ्टेड है ना उसको गॉड गिफ्टेड होते हैं जितना ही खा पीने शरीर वैसे ही रहेगा यहाँ पर चलो फॉरवर्ड राइस पीएम जंक्शन ठीक है अब देखो अगर मैं पीएम जंक्शन की बात करूँ बेटा जब भी फॉरवर्ड राइस आता है देखना सबसे पहले फॉरवर्ड राइस में क्या करोगे सबसे पहले पी लिया हाँ फिर क्या लिया एंड लिया जैसे ही पीएन लिया नहीं और लेयर बनी नहीं क्या बन गई देखना जैसे ही पीएन लिया क्या बन गई लेयर बन गई सर इधर कौन ज्यादा होते हैं बोलो इलेक्ट्रॉन और इधर कौन ज्यादा होते हैं होल्स इलेक्ट्रॉन किधर आ गए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और होल्स किधर आ गए इधर आपस में क्या बन लिया बोलो बॉन्ड बन लिया सर जी क्या बन गई डिवीजन क्या बन गई उसके बाद में जब भी फॉरवर्ड लाइन आए तो पी को किससे मिला होगी पॉजिटिव पी मतलब एंड मतलब पी को किससे जोड़ा पॉजिटिव एंड को किससे जोड़ा एक अब देखो बेटा जैसे ही मैंने इसको जोड़ा सर ये पॉजिटिव है इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव इधर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा अब देखो सर जरा सोचना देख लो इसमें 1 मिनट की बात है पहले हो जाएगा एक बात समझ
सर ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके अंदर वो इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, बाहर इधर की ओर होगा। ये पॉजिटिव और ये बस समझ रहे हैं। अब देखो ये उसका क्या है, उल्टा, उल्टा हो गया। अब उल्टा होगा, अब क्या होगा, सर होल्स को कहाँ जाना चाहिए, इधर। इलेक्ट्रॉन को किधर आना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। होल्स किधर भागेंगे, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किधर भागेगा, उसके लिए बीच में कौन बैठ गई, डिप्लीशन। कौन बैठ गई, डिप्लीशन। तो क्या होगा, देखो अगर इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो इधर वाले से, क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे, क्या होल्स इधर जा पाएंगे, क्योंकि ये बीच में बैठे, ये बीच में। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, इस क्या हुआ, ज्यादा, तो वो इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, वो इसको तोड़ देगा। समझ रही है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल कितना है, अगर ये सिलिकॉन का बना है तो ये पोटेंशियल कितना है, 0.7। जर्मेनियम का बना है तो 0.3। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ बैटरी लग रही है तभी तो ये जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो बैटरी है वो 0.7 से कम है, क्या है, कम। तो क्या इसको तोड़ पाएगा, ये नहीं तोड़ पाएगा। नहीं तोड़ पाएगा तो होल इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, होल्स नहीं जाएंगे तो करंट फ्लो। अब क्या होगा, तो अगर तुमने 0.7 कर दिया तो ये इसके क्या हो गया, बराबर हुआ। जैसे ही बराबर हुआ यहाँ पर क्या हो गया, ये टूट गया। जब टूट गए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे और सारे के सारे होल्स उधर भागे। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स चलेंगे तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो ग्राफ बनता है करंट, यहां वोल्टेज, ठीक है। पहले जब कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो किसी प्रकार का कोई करंट नहीं। जैसे जैसे ये वाले वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता गया, एकदम से मुझे क्या मिला, कब मिलता है, कौन से वोल्ट पर बेटा, 0.7। किसके लिए, सिलिकॉन। किसके लिए, अगर ये जर्मेनियम होता तो पहले ही हाइट कर जाता। क्यों हाइट कर गया, क्योंकि 0.7 वोल्ट जैसे ही मैंने दिया, ये वाला डिफिनेशन रीजन क्या हो गया, ब्रेक। जैसे ही ये टूटा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए, सारे होल्स, और करंट फ्लो होने लगा। तो कभी क्या हो गया, ठीक है, हाँ करंट, ठीक है। तो डालना इसको, तो इसमें क्या याद रखोगे बेटा, 0.7 और 0.33।
हो गया? कर लिया ना? ठीक है बेटा, ये जो वोल्टेज है ना, इसके कई नाम हैं। इसे हम लोग बोल देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, या फिर कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, या फिर कट ऑफ वोल्टेज। कैसे समझेंगे? समझे? सबसे पहले सर, इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन से वाइज में डिप्लीशन रीजन कम होता है, तो कौन से में? फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ पी को किससे मिलाते हैं? पॉजिटिव से। एन को किससे मिलाते हैं? जैसे ही पी एन जंक्शन को मिलाया, बीच में क्या बन जाती है? डिप्लीशन। डिप्लीशन लेयर जो बनती है वो कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर बल्कि 1 माइक्रोमीटर बल्कि। अगर ये सिलिकॉन होता है तो 0.7 वोल्ट की होती है, अगर ये जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्टेज की होती है। ठीक है, ये कॉमन सी चीजें जो हमको याद रखनी है। उसके बाद में पी को किससे मिलाएंगे? पॉजिटिव को। एन को किससे मिलाएंगे? सही है, पी को पॉजिटिव से, एन को। अब देखो पी में क्या है? ये होल्स, इधर क्या है? अब क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा इधर, होल्स भागना चाहेगा, लेकिन ये जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। क्यों सर? ये बैटरी के कारण पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कब जा पाएंगे? जब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाया, बढ़ा के कितना कर दिया? अब देखो बेटा, इसका भी 0.7 और इसका भी 0. इसने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। जैसे ही कैंसिल आउट हुए, बीच वाला रीजन ये टूट गया। बीच वाला रीजन जैसे ही ये टूटा, इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? होल्स किधर आ गए? सही है, इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर उधर भागे और तुमको क्या मिल गया? एकदम से करंट। यहाँ पर जो ये वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? या तो तुम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो, या नी वोल्टेज बोलो, या फिर क्या बोलो? कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इन नाम से इनको परिभाषित किया जाता है, बोलता जाता है। उसके बाद में अगला है बेटा रिवर्स वाइज। ये तो मेरा कौन सा था? फॉरवर्ड वाइज। तो सबसे पहले फॉरवर्ड वाइज के अंदर करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड वाइज के अंदर बेटा रिवर्स वाइज है वही, एक तरफ पी और एक तरफ बोलो, एक तरफ पी और एक तरफ, लेकिन बीच में क्या होगा सर? बीच में रीजन बन जाएगा। इसमें याद रखना, उसमें पी को किससे मिला रहे थे? पॉजिटिव से। यहाँ पी को नेगेटिव से, एन को किस बैटरी के संदर्भ में? पॉजिटिव। बीच में क्या लगा दिया जिससे कि तुम्हें क्या मिलता है? करंट। जैसे ही तुमने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, इधर क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन गए और इधर कौन गए? होल्स।
इलेक्ट्रॉन और होल्स ने आपस में क्या बना लिया? आपस में क्या बना लिया? डिप्लीशन। बात समझ आ रही है? अब तुम देखना पी में ज्यादा मात्रा में कौन है? होल। कम मात्रा में क्या है? यहाँ पर ज्यादा मात्रा में कौन है? बोलो इलेक्ट्रॉन। कम मात्रा में कौन है? होल्स। अब देखो सर नेगेटिव है तो इधर माइनस और इधर सही है सर। इसके अंदर ये लेयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस साइड। अरे पॉजिटिव से तो होता है नेगेटिव साइड। और इधर भी कहाँ है? क्या दोनों सेम साइड में हैं? क्या दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? क्या नहीं, क्या कर रहे हैं? साथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अरे इसका भी इधर और इसका भी, तो एक दूसरे का क्या ले रहे हैं? साथ। क्या तो बड़ी चीज बात समझ आ रही है? अब क्या होगा? जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज, क्या ये इसका अपोज कर रहा है? नहीं, अपोज ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर अपोज नहीं कर रहे तो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे। तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? बात समझ आ रही है? इसके अंदर डिप्लीशन रीजन क्या होती है? इंक्रीज। सही है? अब देखना अगर इसके अंदर डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है बताओ डिप्लीशन लेयर किसके अंदर इंक्रीज होती है? तो रिवर्स वाइज के अंदर। किसके अंदर डिक्रीज होती है? फॉरवर्ड। सही है? अब सर जी ये तो चलो ठीक है, डिप्लीशन लेयर इसके अंदर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब जरा देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाएं सर। इधर करंट, इधर करंट, इधर वोल्टेज। हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से किधर होता है लो? नेगेटिव साइड। ठीक है? हाँ याद रख। तो भाई देखो पॉजिटिव से किधर कर रहा है मैंने? नेगेटिव डायरेक्शन। अंदर भी तो बेटा देखो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक है? तो अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव। चलो अब जरा सोचो सर, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, एक बात मैंने तुम सबको बताई थी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा याद तो करो, बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज से निकलती हैं? कहाँ पहुँचती हैं? नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हिल से निकली हिल पहुँचेगी। आप समझ आएगी भाई? ठीक है? हल्का कंफ्यूज हो गया सर। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कौन सी लाइंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है? अब जरा सोचो कि सर अगर इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो? उस पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट साइड। पॉजिटिव चार्ज पर। तो देखो इधर क्या है और इधर क्या है? तो ये पॉजिटिव किधर जाएगा? समझ आ रही है? यानी कि इस पर फोर्स लगेगा, इधर ही तो लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? समझ आ रही है? एक चार्ज है माइनस, इस पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नेगेटिव तो इधर बाहर होगा पॉजिटिव की तरफ, और कितना फोर्स लगेगा? क्यों माइनस में, माइनस डायरेक्शन को आंसर कर देना। ठीक है? तो क्यों बात समझ आ रही है सर? पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है? ये चीज है, ये मैं बिल्कुल तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है? ये कई बार तुम लोगों को पता चला। अब एक बात समझना सर, क्या पी में ज्यादा कौन है? पी में ज्यादा कौन है? होल्स। एन में ज्यादा कौन है? क्या पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है? है सर, है। क्या क्या एन में होल्स नहीं है? है, लेकिन क्या है?
अब एक बात और बताओ, इधर देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स उतना ये बात समझ आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। अब सोचो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जैसे जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, जैसे जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, ठीक है, अभी मैं ये चीज बताऊंगा। यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पोटेंशियल है, ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जाऊंगा, इधर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बोलो, बढ़ता जाएगा। अब सोचना सर, ये जो यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है डिप्रेशन लेवल दिख रही है, डिप्रेशन लेवल देखना, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है और ये क्या है पॉजिटिव, सही है। इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, अरे नेगेटिव पर चार्ज फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, सही है। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, सही है। ये तुम लोग बता रहे हो, तो तुम लोग क्या बोले, तुम लोग क्या बोले, तुम बोले सर, देखो फिर सोचो, तुम लोग बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पर चार्ज फोर्स उधर लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज, नेगेटिव पर चार्ज फोर्स उधर लगता है जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज से उसके अपोजिट। अब देखना क्या यहाँ पर बाउंड है, तुम बोले हैं बाउंड है, तुम बोले हैं। अब ये सोचो, जब यहाँ पर जो ये बाउंड है, ये बाउंड है बेटा, ये है माइनस, ये है, तो माइनस पर फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इधर है, माइनस पर फोर्स और पॉजिटिव पर फोर्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा देंगे कि ये आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाए। बात समझ आ रही है? जैसे ही आपस में टूटे, जैसे ही आपस में टूटे, पॉजिटिव गया इधर, नेगेटिव गया, और तुम्हें क्या फील हो गया, करंट, ठीक है, करंट फील हो गया एकदम से। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। एक चीज और सुना, जीनर ब्रेकडाउन, सही है। एक चीज और सुना सर, एक चीज और सुना, एक ब्रेकडाउन और होता है बच्चों। एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। अब समझना सर, जीनर ब्रेकडाउन, सोचना, एक ये आपस में टूट गए, क्या इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा इधर और होल्स भागेंगे, सही है। तो ये भी तो सर जी, इलेक्ट्रॉन इधर होल्स इधर, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और जब फोर्स बढ़ेगा सर देखना, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू MA होता है, तो A बराबर QE अपॉन, तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी। तो जब ये भाग रहे होंगे तो इतनी तेजी से भाग रहे होंगे कि ये जो रहे बचे ब्रेकडाउन होंगे उनको भी क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। पहले समझो, देखो एक बार समझो, एक बार थोड़ा ये बना लो, फिर समझा। इसकी तो बस खाली थ्योरी है,
इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी नहीं। अच्छा ये बताओ पहले वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है और कौन सी दूसरी कौन सी बोली बेटा आपने? वेक्टर बोली। टेंसर। पहली बात तो ये कि इस टेंसर जो है ना वो आप लोगों के कोर्स में है नहीं, ठीक है बेटा? आपके कोर्स में वेक्टर है और कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ये कौन सी क्वांटिटी मानी जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अब कोई वेक्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, मतलब mr स्क्वायर दो बार अलग-अलग कीजिए, अलग-अलग होता है, ठीक है? तो ये स्केलर क्वांटिटी। और टेंसर जो है वो टेंसर जो चीज है वो अलग चीज बता रही है, तो आपको कोर्स में है ही, जेई की कोर्स में है। उतार लिया, इसको उतार लिया। अब एक बार इसको समझो सबसे पहले देखिए सर, सिंपल सिचुएशन में मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, यही समझो कि सर ऐसा है, देखो सर जी एक तरफ P और एक तरफ N, ठीक है? अब चीजों को जरा समझो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सर मैंने तुमसे कहा एक ग्राउंड है, इस दीवार के उस तरफ एक ग्राउंड है, इस दीवार के उस तरफ एक ग्राउंड है, ठीक है? P को मानो बॉयज और नेगेटिव को मानो गर्ल्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को मानो गर्ल्स। अब तुम समझो ए उस तरफ है गर्ल्स, इस तरफ है पी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो ठीक, उधर मानो बॉयज उधर मानो गर्ल्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बेटा उधर पी टाइप है और इधर एन टाइप है। वहां पर है तो ज्यादा मात्रा में बॉयज, लेकिन एक दो माइनॉरिटी गर्ल्स भी हैं। ऐसे ही इधर गर्ल्स हैं, माइनॉरिटी क्या है? बॉयज। बात समझ आ रही? माइनॉरिटी का मतलब समझ रहे हो? माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? कम मात्रा। वहां है जरूर बॉयज, लेकिन गर्ल्स भी है, लेकिन बहुत कम है। बहुत क्या है? इधर है जरूर बॉयज, लेकिन क्या है? माइनॉरिटी है, बहुत कम। अब क्या हुआ? जितने बॉयज और गर्ल्स वहां पर है, वहां पर कौन गर्ल्स है? गर्ल्स कम है, ठीक है? तो आपस में बाउंड बन गया, लेकिन कौन रह गए? बॉयज। इधर बाउंड तो बन गया, कौन रह गए? गर्ल्स, ठीक है? अब क्या हुआ? जो रह गए वो इधर भागे, ठीक है? और इधर से इधर भागे, तो यहां पर भी क्या बन गया? एक बाउंड बन गया। यहां पर क्या बन गया? एक बाउंड बन गया, ठीक है? इस रीजन को हम लोगों ने क्या बोला? डिप्रेशन, सही है? अब मैंने क्या किया सर, मैंने एक ऐसा सिनेरियो लगाया, मैंने कहा बॉयज को जाना चाहिए था इधर, बॉयज को जाना चाहिए था, गर्ल्स को जाना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या बन गई? डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, अब ये जाने नहीं दे रहा। अब मैंने एक क्या किया, मैंने एक बैटरी लगाई। क्या लगानी है यहाँ पर? बैटरी लगानी। अब मैंने एक बैटरी लगाई, जरा सोचा बेटा, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, सच्ची इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर हो गया, तो देखो जो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो आपस में बाउंड बनाए हुए थे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया? फोर्स, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया? फोर्स। जैसे मैंने कहा बेटा, मान लो ये बाउंड बनाया हुआ था, ये बाउंड बनाया हुआ था, तो नेगेटिव पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर, और पॉजिटिव पर लग रहा है, तो ये आपस में ये क्या हो गए? ब्रेक हो गए। जब आपस में जब ये ब्रेक हुए तो क्या प्रोड्यूस हुई? पहली चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुई, नेगेटिव किधर भागे? वो इधर, और पॉजिटिव भागे, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी।
एक्सेलरेशन था इनमें, एक्सेलरेशन के कारण क्या था, वेलोसिटी ज्यादा। जब हाई मात्रा में वेलोसिटी थी तो बेटा ये किसी न किसी से टकराएंगे भी। तो जिन जिन से ये टकराए, कुछ लोग बाउंड बनाए हुए थे, ये उनसे टकराए तो उनका भी बाउंड क्या कर दिया उन्होंने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो बाद में जो ब्रेक डाउन मिला उसको हम लोगों ने क्या बोला, एवरेज ब्रेक। कौन सा ब्रेक डाउन बोला? तो इस रिवर्स बाइस के अंदर एक होता है तुम्हारा जीनर ब्रेक डाउन और एक होता है एवरेज ब्रेक डाउन। ठीक है, जीनर ब्रेक डाउन और एवरेज। तो ये हो गया पीएन। तो मेन जो फंडा इसमें है वो ये है, क्या याद करना है, पीएन जंक्शन के अंदर कैसा वो रिवर्स बाइस का मतलब ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है। दूसरा, अब इसके सिंबल की बात करें। ये कतई जम जाता है इसमें। हाँ सर जी, पी का मतलब देखो, बेटा ये होता है पी और ये होता है, अगर इधर पॉजिटिव और इधर, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइस। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है, सही है। एक अगर यहीं पर P को नेगेटिव और ये, तो ये होता है रिवर्स बाइस। इसके अंदर करंट फ्लो हमेशा जीरो रहता है, करंट फ्लो नहीं होता है, नहीं होता। यहाँ करंट फ्लो होता है। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे ये आएगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, बाहर करंट फ्लो होगा। दूसरी चीज, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, बता लिया। अब जरा समझना, तुम मुझे बताओ, बताओ कौन सा बाइस है? इधर 5 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है इधर ज्यादा हो, इधर ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, तो ये कौन सा बाइस है? फॉरवर्ड। दूसरा बताओ, ये कौन सा बाइस है? फॉरवर्ड है सर, किधर ज्यादा है? -5 भी ये ज्यादा है और ये क्या है? कम। ठीक है, अगर इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, तो ये कौन सा होगा? फॉरवर्ड बाइस।
सही है। अब देखो ये कौन सा वाइज है? सर रिवर्स क्यों? इधर क्या है? कम। इधर क्या है? सही है। यस सर इधर कम इधर ज्यादा, ये जीरो ज्यादा होता है ना, तो ये कौन सा हो गया? रिवर्स वाइज। क्या इससे करंट फ्लो होगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना किधर फॉरवर्ड है किधर रिवर्स है। फॉरवर्ड वाइज से करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइज से करंट फ्लो नहीं होगा। बताओ ये कौन सा वाइज है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइज है। यस सर अरे इधर ज्यादा इधर, तो इससे भी करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड वाइज से करंट फ्लो होता है, रिवर्स वाइज से करंट फ्लो नहीं होता है। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारे पास में अगर कोई आइडियल डायोड है, इसे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, तो उसका जो फॉरवर्ड वाइज है कैसा है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जीरो। लेकिन अगर वही रिवर्स वाइज है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत। ठीक है, रिवर्स देखो, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट फ्लो। तो फॉरवर्ड वाइजिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है वो जीरो रहता है, और रिवर्स वाइजिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है क्या रहता है? इंफिनिटी। अगर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे। ठीक है, फॉरवर्ड वाइजिंग रिवर्स वाइजिंग तो बहुत सारे। दूसरी चीज, कल हमारा कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल देखो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एलईडी, फोटो डायोड, जीना डायोड। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस कितना होगा, उसके बाद में खाली तुम्हारा वो बचेगा, गेट बचेगा। ठीक है, गेट। और उधर 11th में कौन सा बचा है? 12th में तो कोई चैप्टर बचा है, फ्लूइड बची है, और क्या बची है? बस खाली फ्लूइड ही बची है, सिर्फ फ्लूइड बची है ना। चलो 3